अस्सलाम वालेकुम। बजट की आमद है और सरकारी मुलाजमीन इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बजट में तनख्वाह और पेंशन इजाफ़ा कितना होगा। सवालात बहुत सारे हैं जिनके जवाबात मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर मुंतज़िर हैं कि उन्हें मिलें। तो ख़बर ये है जी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफ़े के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो कल बयान दिया था, उसमें एक चीज़ तो उन्होंने कन्फर्म की है और उन्होंने कहा जी कि हम तारीख़ी रिलीफ़ देंगे। अब सवाल ये है कि तारीख़ी रिलीफ़ किसे कहा जा रहा है, क्योंकि ख़बरें जो आ रही हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ जो इजलास हुए हैं वज़ारत ख़ज़ाना के प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर निगरानी IMF की टीम के साथ, और जो नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर भी ये स्टोरी ब्रेक हुई हैं। तो उससे जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो सारी आपके सामने इस व्लॉग के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तनख्वाह और पेंशन इजाफ़े के हवाले से 3 से 4 बड़ी तजावीज़ सामने आई हैं। एक तजवीज़ तो ये आई है कि ऑप्शन नंबर 1 इसको दिया जा रहा है कि 10 से 15% तनख्वाह इजाफ़ा फ़िल दिया जाए एडॉक रिलीफ़ की शक्ल में। यानी कि इस वक्त जो बेसिक पे मुलाजमीन की चली आ रही है उस पर 10 से 15% तक पे इंक्रीज़ कर दी जाए मुलाजमीन की, और इसको एडॉक रिलीफ़ 2026 कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पेंशनर्स के लिए ये है जी कि पेंशन में इजाफा सिर्फ 5 से 7% तक किया जाए। IMF का हमेशा से मुतालबा और प्रेशर रहा है कि पेंशनर्स की पेंशन में कमी लाई जाए, क्योंकि पेंशन का जो बोझ है IMF के मालूमात के मुताबिक या हुकूमत पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन जो वज़ारत ख़ज़ाना साहब की तरफ से या वज़ीर ख़ज़ाना साहब की तरफ से शेयर होती हैं, उसमें जो कैलकुलेशन है, हजम जो है वो पेंशन के फ़ंड का वो तनख्वाहों से भी बढ़ रहा है। तो इसलिए पेंशन 5 से 7% तक इजाफे का ऑप्शन ज़ेर गौर है। इसके अलावा पे स्केल रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। बाखबर ज़राए के मुताबिक 4 साल के बाद पे स्केल रिवाइज़ होना ज़रूरी होते हैं, और लास्ट टाइम 2022 में ये रिवाइज़ हुए थे, 2026 आ गया है। कम से कम 1 एडॉक रिलीफ़ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 एडॉक रिलीफ़ बेसिक पे में मर्ज हो सकते हैं। अदर एडॉक रिलीफ़ जो इस वक्त चले आ रहे हैं देखे जाएँ तो वो 4 हैं, 23 का, 24 का, 25 का और 2022 का भी। ये 4 एडॉक रिलीफ़ हैं। इसमें से एक एडॉक रिलीफ़ 35% है, दूसरा 25% है, तीसरा 15% है और चौथा 10% है। सरकारी मुलाज़मीन ये चाहेंगे जो 35% और 25% वाले एडॉक रिलीफ़ हैं वो बेसिक पे में मर्ज हों, जबकि गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होगी कि सिर्फ 10% या 15% वाले एडॉक रिलीफ़ बेसिक पे में मर्ज हो के स्केल रिवाइज़ हों। लेकिन ये कन्फर्म किया जा रहा है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह पे स्केल ज़रूर रिवाइज़ होंगे। 1 या 2 एडॉक रिलीफ़ मर्ज हो सकते हैं, और उसके बाद रिवाइज़ होने के बाद 10 या 15% इजाफ़ा जो है वो मुलाज़मीन को दिया जा सकता है। इसके बाद आते हैं जी कि अगली खबर के 7% तनख्वाह इजाफे की एक तजवीज़ भी सामने आई है। 5% पेंशन की और 7% तनख्वाह इजाफे की, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जा रहा है, और बहुत सारे वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए भी इसको कन्फर्म नहीं कर रहे, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जब डायलॉग होने थे IMF की टीम के साथ 15 मई से पहले पहले, तो ये तजवीज़ बिल्कुल मौजूद थी, लेकिन अब इसके ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा इसको फेवरेट करार नहीं दिया जा रहा, और पॉसिबिलिटी यही है कि ये तजवीज़ जो है वो अडॉप्ट नहीं की जाएगी। मंजूरी हतमी जो है वो 5 जून को जो कैबिनेट मीटिंग है, जो इजलास होना है प्राइम मिनिस्टर साहब का वज़ारत ख़ज़ाना की टीम के साथ, तो उसमें मंजूरी होनी है हतमी। और माली बाजवा साहब ने भी उस दिन जो है वो एक भरपूर एहतजाज का ऐलान भी किया हुआ है, यानी कि मुलाज़मीन भी सरापा एहतजाज होंगे, और गालिब इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि 5 और 7% की तजवीज़ को एक्सेप्ट या अप्रूव नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके मुकाबले में 10 या 15% कम से कम एडॉक रिलीफ और अलाउंसेस जो हैं मुलाजमीन के, जो कन्वेंस और मेडिकल है, ये 15 से 20% तक इनक्रीज़ करने की तजवीज़ भी मौजूद है। ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो ये रिकमेंडेशंस दी गई थी कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़िलफ़ोर 100% इजाफ़ा होना चाहिए अलाउंसेस में, क्योंकि बहुत कम है। लेकिन अभी ये खबर है कि 15 से 20% तक अलाउंसेस कन्वेंस, मेडिकल और हाउस रेंट इनमें इजाफा हो सकता है। अब इसको वाकई बजट का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये तो